नमस्कार। ये लगभग एक 64 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न एक कानूनी मसले को लेके है। इनके रिटायरमेंट के बाद में पेंशन से रिलेटेड इनको एक परेशानी चल रही है, जिसके ऊपर में कानूनन ये दावा किए हुए हैं। ये उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि वो कब सॉल्व हो जाएगा, कब ये परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने कोई विशेष प्रश्न किया नहीं है, फिर भी मैं आपके हाथ का संपूर्ण विश्लेषण करते हुए आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा या पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बुद्ध की उंगली की। बहुत अच्छी स्थिति में बुद्ध की उंगली आपकी दिखाई देती है। एक सबसे अच्छी जो प्रथम दृष्टा श्रेष्ठ कंडीशन ये है कि ये एकदम सीधी है, ये एकदम बिल्कुल आधार बढ़िया से समान आधार पे है। बहुत अच्छी स्थिति, ये अपने आप में राजयोग होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये देखो राजयोग है आपकी। हो सकती है बचपने की कंडीशन कैसी भी रही होगी आपके, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जब भी जीवन रेखा और भाग्य रेखा एक होके चलती है ना, तो ऐसे लोगों को कि जीवन में किसी का सहयोग नहीं मिलता, ये अपने दम पे ही इनको आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में, और ख़ास करके केतु पे उभार ज़्यादा है तो बचपना काफ़ी स्ट्रगल में बीतता है, जिसका भी केतु पे उभार ज़्यादा हो जाता है उसका। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये राजयोग की स्थिति ऐसी बन रही है तो आप जीवन में निसंदेह आप ऊपर ऊपर और ऊपर ही चलते आए होंगे और आगे भी जाएंगे। अच्छी स्थिति है आपके हाथ पे। तो ये आपके जो राजयोग प्रथम दृष्टा में दिखाई दे रही थी उस पर चर्चा किया मैंने। और बुद्ध की उंगली पे बात कर रहा था, तो बुद्ध की उंगली फर्स्ट फ्लेंज तक काफ़ी अच्छे से पहुंची हुई है। तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मैनेजमेंट के जो कार्य हैं और जो दस्तावेज के कार्य हैं, इनमें काफ़ी अच्छे प्रवीण होते हैं। लेकिन मैंने एक टर्म अभी कहा कि याद शक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ विरोधाभास है और जो विरोधाभास का जो पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो याद शक्ति है ना, यहाँ पे आप बहुत वीक होंगे। आपको याददाश्त, मेमोरी लूज़ होने का प्रॉब्लम, ये जो है ना, ये चीज़ें आपके अंदर में ज़्यादा आएंगी। कारण ये है, आप देखेंगे अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को, यहाँ पे एक रेखा जाके बना रही है द्वीप। अब ये क्लियर द्वीप बन रहा है यहाँ पे। जब इतना बड़ा साइज का मस्तिष्क रेखा में द्वीप बने ना, ये कोई ना कोई प्रकार की मानसिक रोग को या मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटी को ये शो करता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इस उम्र तक आपका जो डिसीजन रहा होगा आपके जीवन में क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ की परख ऐसा इंसान ऐसे समय में नहीं ले पाता है। ठीक है, अब इस राजयोग ने आपको बचा दिया, इस राजयोग ने आपको अच्छी स्टेटस, अच्छा एक मुकाम दे दिया। आप ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, तो अब देखिए इतनी बड़ी, जिसको द्वीप को सबसे बड़ा बेकार साइन कहा जाता है हस्तरेखा में। ठीक है, वो भी माइंड लाइन पे। वो ये आपकी स्टार्टिंग के एज से, यानी कि युवा अवस्था से लेके आपके पूरी जवानी की पीरियड इसने खा गई, इतना बड़ा द्वीप। उसके बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब कर पाए, उसका कारण है ये राजयोग। इस राजयोग ने अपना फल दिया आपको, नहीं तो मानसिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब थी यहाँ पे। ठीक है, मस्तिष्क का जो जो दुर्योग बना है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ऐसी स्थिति थी, फिर भी इस राजयोग ने अपना काम किया और आप अच्छे मुकाम पे आज आ गए। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। काफ़ी लंबी सूर्य की उंगली, लगभग शनि को मैच करती हुई। इतनी लंबी जब सूर्य की उंगली हो ना, तो अब देखिए ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी इधर पे ध्यान जाता है पहला चीज़। वैसे अगर हर किसी को जाए ऐसा नहीं है, ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ होता है, अच्छी स्थिति है। लेकिन ऐसा लाभ के चलते अचानक से फिर वो नुकसान भी कराता है ना, उसका आदत दे देता है। अगर ऐसे लोगों को, जिसकी लंबी उंगली ना, उनको गैम्बलिंग से बचना चाहिए। अच्छा नहीं है, गैम्बलिंग में इनको लत लग जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मिलते जाता है ना, तो इसमें चाव आने लगता है आदमी को। तो ये गैम्बलिंग के लिए अच्छी स्थिति नहीं। दूसरा चीज़, सूर्य की उंगली की लंबाई आपके धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ख़राब है। ऐसे लोग रिस्क टेकिंग होते हैं। ठीक है, रिस्क लेके आगे बढ़ना, आगे काम करना इनको पसंद होता है। दूसरा चीज़, धन के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो अच्छा होता है धन के लिए। बस ये है थोड़ा सा अहंकार,
अहंकार की भावना ऐसे लोगों में प्रबल रूप से देखी जाती है। ये लंबी उंगली जब सूर्य को मैच करने शनि को मैच करने लगती है ना, तो अहंकार को शो करती है। अब ये अहंकार के कारण क्या होता है, देखिए अहंकार को तो कभी भी अच्छा हम नहीं रूप दे सकते, हर जगह उसका रूप बुरा ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अहंकार तो परहेज आपको करना चाहिए। ऐसे लोग का अहंकार में एक खास क्या रहता है, इनके पास में चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ये शो करते हैं। ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है, ठीक है। या थोड़ा होने के बाद में शो ज़्यादा करना, कुछ महिमा मंडल करना, ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है उस बाकी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। बाकी यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ये माता पिता की सेवा ना कर पाना, उसका मलाल इनको रहता है। देखिए आर्थिक रूप से सेवा मदद करना वो अलग चीज़ होता है, उनका जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस में अपना खड़े होकर रह के उनके साथ जो होता है वृद्धावस्था में, ये नहीं रह पाते, उसके कारण से भी ऐसा बनता है, ठीक है। शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली आपकी स्लाइटली गुरु के साइड में है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग जब भी इस टाइप का उंगली दिखे आपको कि गुरु की उंगली शनि के साइड में बेंड होती हुई दिखाई दे आपको, अच्छी स्थिति कहते हैं इसको। ऐसे समय में ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ये भागा दौड़ी वाला काम नहीं करता, एक स्टेबल नौकरी होती है इनकी, एक ऑफिस में टेबल कुर्सी वाला जॉब होता है ऐसे लोगों का जनरली, अच्छी स्थिति है। भाग्यशाली लोग होते हैं ऐसे लोग, जिनका होता है भाग्यशाली कहा जाता है इनको भी, ठीक है। और गुरु की उंगली सीधी खड़ी है, धार्मिकता रहेगी, धर्म को फॉलो करने वाले रहेंगे, अपने धर्म का जो भी धर्म को मानते हैं उस पर कर्मठ होंगे, निष्ठावान होंगे, ये सारी चीज़ों को शो करता है। अभी अंगूठे पे बात करूँ, जिस हिसाब से आपका पाम है और जिस हिसाब से आपकी उंगलियां हैं, उस हिसाब से आपका अंगूठा बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। अब देखो ये धन देने के लिए बेताब था, सूर्य धन देने को बेताब है, तो इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ में आपको रुझान अच्छा मिल गया, इस राजयोग ने भी इसको पकड़ लिया। लेकिन अंगूठा छोटा है, जो सुख है आपका अंगूठा क्या है, शुक्र है, सुख है आपका, लग्जरीज है आपके लाइफ में, और वो आपको कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है। अंगूठा की जो स्थिति है, लंबाई ठीक है लेकिन जो स्थिति है काफ़ी कमज़ोर है, उसके कारण से मध्यम सफलता या फिर बोलो कि मध्यम आपको ऐश्वर्य आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। ऐसे लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलने वाले लोग होते हैं, अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, जबकि यहाँ रिस्क टेकिंग नेचर है, लेकिन फिर भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपनी एबिलिटी को कम आंकना, ऐसे लोग होते हैं जिसका, क्योंकि शुक्र जो है ना, आपके अंदर में पौरुष क्षमता भी है, आपका पुरुषार्थ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पतला होने के कारण से, इसका पतला होना क्या होता है, बार्गेनिंग पावर कमज़ोर करता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, आपके अंदर की जो सहन शक्ति है, जैसे या फिर अपने आपके अंदर में जो आपका क्षमता है, एबिलिटी है कुछ करने का, ऐसा समझो आप, उसमें ही आदमी अब स्वयं संकित करने लगता है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या बड़ा नहीं सोचना, ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से भी ऐसे लोगों का देखा जाता है। अब देखो कुछ अंगूठे से और बात करते हैं। ये इनका सेकंड फैलेंज काफ़ी लंबा है, फर्स्ट फैलेंज भी लंबा है, तो कार्य के प्रति जिद अच्छी खासी है। ये जो वो शनि का पर्वत फ्लैट है, अब ये बहुत अच्छा गुण मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, एक टारगेट सेट करने के बाद में उस टारगेट को फॉलो कर पूरे अब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा, चैन नहीं होता ऐसे लोगों को, एक दुनिया बनाता है इंसान को, ये बहुत अच्छी चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे भी ये फैलेंज आपका लंबा है, तो तर्क शक्ति भी अच्छा है, आप सोच समझ कर कार्य करते हैं, ये भी आपके में गुण है, तार्किक हैं आप, ये भी आपके अंदर का गुण आएगा। लेकिन नहीं ना, इन सारी चीज़ों को इसने ख़राब कर दिया, इस द्वीप ने। 42 ईयर्स तक का आपका जीवन में संघर्ष बीता होगा, 42 के बाद में आपके जीवन में बाहर आई होगी। हालांकि माइंड लाइन बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है, ठीक है, लेकिन ये द्वीप के कारण से ना ये पीरियड पूरा बर्बाद हो गया। तो ये मान के चलो 42 के उम्र तक आपके जीवन में अपार संघर्ष रहा होगा, आपका मन बड़ा बेचैन रहा होगा, बहुत परेशानियाँ रही होंगी, मानसिक वेदना रही होगी कई प्रकार से, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति बने, देखो क्योंकि जीवन रेखा भी आपके शुक्र की ही रेखा है ना। अब यहाँ पे मैं देख रहा था आपकी जीवन रेखा पे, तो ये देखिए एक ये मार्केस है, ये मार्केस है, बीच में अचानक से गाढ़ा होकर फिर फीका हो जाना, ये नॉर्मल हो जाना, ये जो बीच बीच में गाढ़ापन आता है ना, ये मार्केस है। ये स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा, देखो ये क्या है, जीवन रेखा कुटुंब को बताती है,
जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य को बताती है और जीवन रेखा आपके संतान को भी बताती है। तो इनमें से कोई एक चीज़ों से तकलीफ या तीनों चीज़ों से तकलीफ हो सकती है, सभी स्थिति बने। और शुक्र की रेखा है, ठीक है। तो शुक्र आपका अपोजिट जेंडर है, यानी कि आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के कारण से भी परेशानियाँ हैं, ऐसी भी स्थिति को बताता है ना। तो जनरली इस टाइप की मार्केट जब ऐसी देखने को मिले तो ये क्लियर इंडिकेशन है आपसे। जनरली आप देखना ये चीज़ कॉमन मिलता है, ऐसा मार्केट अगर देखने को मिलेगा तो एक तो स्वास्थ्य संबंधी मैटर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ 50-60% आपको ये भी मिलता है कि ये जो स्वास्थ्य संबंधी मैटर है ना, खुद का ना होकर कभी कभी पत्नी का भी होता है, ठीक है। तो पत्नी के स्वास्थ्य के कारण से चिंता ऐसे लोगों को सताती है, या उसके कारण से परेशानियां जीवन में अपार भरी रहती हैं। आदमी उनके कारण से जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। या इनके कारण से लाइफ पार्टनर को परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधी ऐसी भी स्थिति होती है, ठीक है। तो ये कुछ जीवन रेखा से अपन जुड़े बात कर रहे थे। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आपकी उंगलियों पे। मैंने बात किया, एक बात और यहाँ मिस हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, सूर्य जो है ना आपकी, मैंने ऑलरेडी बताया माइंड लाइन लंबी है, अच्छी खासी लंबी है, ठीक है। बुद्धि प्रतिभा तो है आपके अंदर में, और कर्मठ भी हैं आप, मेहनती भी हैं आप। लेकिन ये जब ऐसी लकीर ऊपरी पोर पे आती है ना, ये आपका बौद्धिक क्षमता है, ठीक है। बौद्धिक फैलेंज है आपका, ये आपका व्यापारिक हो गया, और ये आपका भौतिक है। तो ये आपका क्या हुआ, बौद्धिक। बौद्धिक पे जब ऐसी बाधा लगे, एक रेखा पूरी आड़ी यहाँ पे शुरू से अंतिम तक आड़ी काटे, तो ये क्या बताता है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, यानी कि हम जैसे कि मान लेते हैं हम जितने काबिल हैं, या हमने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई हमको काम ना आना, या हमारी काबिलियत होने के बावजूद भी हम उस टाइप से परफॉर्म, यानी कि एक सर्टिफिकेट में जो परसेंट हम मेजर करते हैं हम किसी की एबिलिटी को, वो परसेंट कम आना, लेकिन होने बंदा भले होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम आ गया, ऐसी स्थिति। या फिर वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको उस लेवल में काम ना मिलना, ऐसी स्थिति। यानी कि उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी काम नहीं आती। ऐसे लोगों को जनरली पढ़ाई लिखाई उनका काम नहीं आता, ऐसा भी स्थिति बनता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए, कुछ और बातें करते हैं इसमें। पर्वतों पे बात करते हैं तो सबसे पहले बात करूँगा गुरु पर्वत। बहुत अच्छा गुरु पर्वत आपका है। तो शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, धन से संबंधित जो मामला है वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखो, जो स्क्वायर बहुत अच्छा है, तो दाम्पत्य सुख में कोई भी प्रकार का जो प्रॉब्लम रहा होगा उससे आपको रक्षा, संतान से रक्षा, संतान संबंधी प्रॉब्लम से रक्षा। और ये बहुत सारे ऐसे स्क्वायर बने हुए हैं गुरु पे, बहुत सारे ऐसे स्क्वायर कंप्लीट बने हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। और ये जो रेखाएं हैं ना, ये मल्टीपल इनकम को शो करती हुई दिखा रही हैं ये रेखाएं। ऐसे आपका एक से अधिक इनकम का सोर्स जनरेट बन सकता है आगे फ्यूचर में, या फिर बन गया होगा, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। बाकी खड़ी लकीरें हैं ना, ये अच्छी स्थिति हैं। ये इच्छा पूर्ति की रेखाएं हैं, इंसान की इच्छा का यानी कामनाओं की पूर्ति होती है, ये अच्छी स्थिति है। और बाकी देखिए, बात करते हैं शनि पे। शनि पे ऑलरेडी मैं बात किया ही था। वैसे शनि पे खड़ी लकीरें अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मेरे को। और ये जो लकीर वो काटा है इसने, ये देखिए बहुत ख़ास लकीर है ये। एक लकीर यहाँ आके काटा, और उसमें भी शनि की लकीर को काटा। इसका क्या मतलब होता है, इस लकीर का काटने का मतलब ही हो गया कि 36 से पहले आपको प्रोग्रेस नहीं मिल सकता। 36 तक तो आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 36 के बाद में कुछ स्थिति आपकी बदलेगी, लेकिन फिर से आपको यहाँ टैग क्या लगा है, 42 तक का। 36 के बाद में जीवन में सुधार आएगा, और 42 में जाके आप जो है स्वतंत्र हो पाएंगे। अब 42 के बाद में जाके आपको लगा होगा कि आपका जीवन में गाड़ी ट्रैक पे आया है। 36 में भी आप रिलैक्स तो महसूस किए होंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ये बंधन 42 तक का आपको द्वीप ने लगा के रखा था, ठीक है। 42 के बाद में आपके जीवन में आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ होगा, धन संबंधी मामले या कोई भी संबंधी जिसमें कि आदमी मेंटल प्रेशर पे रहता है, ठीक है। देखिए, और बात करते हैं सूर्य पे। सूर्य का पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में दिख रहा है। अच्छे कंडीशन में सूर्य आपका है। सूर्य पे एक सहायक रेखा बना के एक ट्रायंगल बना रही है। तो ये सरकारी नौकरी के योग ऐसा भी देखा जाता है, ये आपको बढ़िया से बनता हुआ दिखता है। बाकी
सूर्य पे कुछ चीज़ें मुझे नेगेटिव दिखी हैं और जो आपका प्रश्न है उसको भी मैं शामिल करता हूँ। देखिए, जूम करता हूँ, आप शायद इस चित्र को देख पाएँ, क्योंकि ये नाड़िका रेखा से बना हुआ है, एक पूर्ण रेखा से नहीं है, लेकिन नाड़िका रेखा उसको क्लोज कर रही है। अब आप देखेंगे एक रेखा आपकी सूर्य की ऐसी गई, ठीक है, एक रेखा सूर्य की आपकी यहाँ तक है। अब ये जो बीच में नाड़िका रेखाएं हैं ना, ये कनेक्ट करके इसको पूरी तरीके से द्वीप बना रही हैं। आप फिर से मैं इसको हटाता हूँ, देखिए आप, ये रेखा यहाँ गई और ये जैसे द्वीप बना रही है, उसी द्वीप को एक रेखा काट रही है। कभी भी सूर्य पे ऐसा द्वीप बने और उस द्वीप को बीच में से कोई भी रेखा छेदन करे, अच्छी स्थिति नहीं होती। ऐसे समय में इंसान के ऊपर में कोर्ट कचहरी का मैटर, क्योंकि प्रशासन है ना सूर्य, तो प्रशासनिक कुछ कार्यवाही यानी कि ऑफिशियल कार्यवाही। अब जैसे इनके साथ भी अगर देखें आप, तो इनका जो पेंशन से रिलेटेड समस्या चला है, ये इनके ही वरिष्ठ अधिकारियों के कारण से या इनके कलीग्स के कारण से ही जनरेट हुआ है, ठीक है, और उनके कारण से ही परेशान है भी है, और कोर्ट कचहरी का मैटर चल ही रहा है इसके कारण से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके कारण से आपके जीवन में परेशानियां हैं। और आपका क्वेश्चन है कि कब ठीक होगा, तो देखिए आप ये समझ लेना, इसको नज़र मारते रहिए हाथ में, ये ज़्यादा दिन का नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि ये बीच से अब यहाँ से ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जिस लेवल में आपने क्वेश्चन किया, इसका मतलब ये बन गया था, अभी ये ख़त्म हो रहा है, ऐसा इसका इंडिकेशन मुझे लग रहा है आपके बात से मैच करने के बाद, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको रिलैक्स काफ़ी, मतलब आप 90% हो चुके हैं, 10% ही समय बचा है, आप इससे बरी हो जाएंगे, ये आपको राहत मिल जाएगा। तो अगर मैं मोटा मोटी कहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आपको इससे काफ़ी आराम, या फिर बोलो कि पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा, केस आपके फेवर में रहेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ लकीरें और हैं, ये लकीरें सूर्य बुध कनेक्ट कर रहा है, और ये लकीर जाके कभी भी देखो बुध साइड से कोई लकीर आए, बुध साइड से कोई लकीर आए और सूर्य, ये भी सूर्य की रेखा हो गई, छोटी रेखा है तो क्या हुआ, सहायक रेखा है, उसको काटी है, मतलब सूर्य की रेखा कटी है, बुध से सूर्य की रेखा कटे, तो ये अंधविश्वासी भी बनाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अंधविश्वास खाता है, या फिर बोलो ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक होते हैं, उसको भी हम अंधविश्वास ही बोलते हैं। एक सुनने में बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन ईश्वर पे अंधी विश्वास, भक्ति या अंधी आस्था रहेगी, तभी तो आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे ना। तो केवल अंधविश्वास मतलब नेगेटिव अर्थ नहीं लेना है, अंधा विश्वास करना ईश्वर के वजूद पे, या फिर बोलो कि इस उस पे वजूद पे इतना ज़्यादा विश्वास। हम लोग अंधविश्वास शब्द को नेगेटिव ही लेते हैं एक्चुअल में, अंधविश्वास नेगेटिव शब्द नहीं है। और जो आदमी एकदम ज़्यादा डिवोटी हो गया, बहुत ज़्यादा डिवोशनल है पर्सन, तो वो भी अंधविश्वास ही तो करता है, ईश्वर को है नहीं फिर भी वजूद में मान के चलता है ना, और उसको एकदम प्रत्यक्ष रूप से मानता है वो। ऐसी स्थिति है ना कि एक ऐसे धार्मिक लोग होते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ खड़ी लकीरें भी हैं, तो ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को बताता है। ऐसे लोग मार्केटिंग का सेंस अच्छा होता है, तो दिखने में भी अच्छे होते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस को आपको इंडिकेट करता है। कुछ बात करते हैं मुख्य रेखाओं पे। देखिए आपकी हार्ट लाइन पे आपकी लाइनें हाथ की थोड़ी सी डार्किश हैं, तो क्योंकि सारी लाइनें डार्किश हैं तो कोई उतना मैटर नहीं, ठीक है, फिर भी देखिए बात करते हैं इस पे। ये रेखा आपकी गई बिल्कुल जाके शनि और गुरु के जॉइंट के बीच में ख़त्म हो रही है। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं काफ़ी, ठीक है, ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, और अच्छी स्थिति है दोनों के बीच में जब भी रुके, तो ऐसा इंसान धर्म को और कर्म को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके चलता है। यानी कि कहने का मतलब सांसारिकता और आध्यात्मिकता, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके चलता है। अभी मैंने इतना अच्छा शब्द कहा कि बैलेंस करके चलता है, अब लेकिन ये बैलेंस ये नहीं कर पाते हैं। क्यों? देखिए अब यहाँ से कनेक्ट, ये आपका दिल है ना, तो ये आपका दिमाग है, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ताकि आदमी दोनों को बराबर बैलेंस करके चले। अब कभी भी एक रेखा एक दूसरे को ज्वाइंट करने लगे ना, तो ऐसे लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ऊपर से माइंड लाइन पे द्वीप, तो 42 साल तक तो आपने डिसीजन जो लिया गलत लिया, या फिर बोलो कि समझ ही नहीं आया कि क्या सही क्या गलत, ऐसी स्थिति थी। और ऊपर से जब ये ऐसी लाइनें और ज्वाइंट होने लगे, तो दुख पे दोहरा का काम करती हैं, भटकाव की स्थिति जनरेट करती हैं, ठीक है।
अब यहाँ से एक लाइन का और जिक्र करें, ये लाइन आगे बढ़ के आपके मंगल तक गई। अब ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत स्वार्थी होते हैं, इनका अंदर में बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है। ये अपने स्वार्थ को इस कदर हावी कर जाते हैं कि सामने वाला जो है ना, लाख छुपाने के बावजूद भी वो इनके सामने आ जाता है। तो थोड़ा स्वार्थ का गुण ऐसे लोगों के अंदर में ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सीमा जो है अपने परिवार तक भी नहीं सीमित कर पाते, ऐसी स्थिति को बना बैठता है ये। तो स्वार्थ मैं नहीं कहूँगा कि ख़राब स्थिति है, लेकिन एक लिमिट तक ही अच्छी स्थिति है। एक लिमिट से ज़्यादा हो ना तो फिर वो नेगेटिविटी ही है वो। इसको ध्यान देना चाहिए आपको, इस पर काम करना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी देखिए, माइंड लाइन पे बात करें तो माइंड लाइन की स्थिति में पहले ही बोला कि माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबी है इनकी, और बहुत साफ़ सुथरी माइंड लाइन है। आप देखें, अगर माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस द्वीप ने पूरा खेल बिगाड़ दिया इनका 42 साल तक का। और ये कोई ना कोई एक जेनेटिक या कुछ वंशानुगत जो चलता है ना, उस टाइप का कुछ मेंटल रोग को भी बताता है। कोई ना कोई प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर आपके साथ में हो सकता है, कोई प्रकार की मेंटल परेशानी हो सकती है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। क्योंकि माइंड लाइन शुद्ध है, जनरली ऐसा मिलेगा नहीं। द्वीप के साथ में माइंड लाइन शुद्ध हो ऐसा जनरली नहीं मिलता, और जब मिलता है ना तो ये बताता है कि कुछ रोग आदमी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बचपन से, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। कोई भी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर, चाहे वो माइल्ड हो चाहे एकदम सीवियर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता है, ऐसा अनुभव में देखा गया है, ठीक है। बाकी देखिए, आपकी माइंड लाइन की स्थिति सीधा जाके मंगल पे ही जाकर ख़त्म हो रही है। तो ऐसे मंगल पे जब भी जाता है ना, तो ऐसे अब ये तो मैं पहले ही बताया, अंगूठे पे अच्छा प्लानिंग करते हैं ये। तर्क शक्ति इनकी अच्छी है, तो तर्क शक्ति अच्छा होने के कारण से प्लानिंग सेक्शन अच्छा है इनका, और उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। तो एग्जीक्यूशन मंगल पे जाने के कारण से ये कोई भी जो प्लानिंग करते हैं ना, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने तक में इनको बेचैनी छाया रहती है, यानी कि कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो अभी 42 के बाद में ये जो भी टारगेट बनाएंगे जीवन में ना, उसको बहुत सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। 42 के पहले का तो चलो ये प्रॉब्लम वगैरह था, लेकिन 42 के बाद में जो भी ये टारगेट लेंगे वो अपने विवेक से, अपने पराक्रम से उसको कैसे भी करके कंप्लीट कर लेंगे। अच्छी स्थिति है। जीवन रेखा पे बात करते हैं। ऑलरेडी मैं इतना सेक्शन पे तो बात कर ही लिया हूँ, है ना। अब आगे के सेक्शन पे देखिए क्या है। ये मार्केस है जो मैं डिस्कस कर लिया। देखिए, आपका अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो 25 और 5 30 और 5 5 देखिए 35 तक साल तक के एज में तो अपार संघर्ष आपको रहा। 35 साल तक का उम्र आपको बार बार जीवन में तकलीफ़ें आती रहीं, कोई एक तकलीफ़ थमा नहीं कि दूसरा आके टूटते रहा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके परेशानी रही होगी, ठीक है। आपने भी स्वास्थ्य को लेके आपको हो सकता है परेशानी आई होंगी, या कुछ जीवन में बाधा आई होगी, प्रोग्रेस करने में ऐसी स्थिति कुछ बनी होगी। लेकिन अच्छा बात क्या है, ईश्वर सब चीज़ बैलेंस करके देता है आपको। यहाँ पे इतनी अच्छी मंगल रेखा दिया ईश्वर ने, बहुत अच्छी मंगल रेखा, और बहुत मजबूत मंगल रेखा। तो मंगल रेखा तो बहुत अच्छी आपकी है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक रेखा आपको दिखाई देगी यहाँ पे। कभी भी चंद्रमा से एक रेखा निकल के भाग्य रेखा पे जाए और उसी पॉइंट पे भाग्य रेखा कटे, ये अच्छी स्थिति नहीं। ये जब आप रहे होंगे, मान के चलिए इसी 35 के आसपास के एज में, देखो अब यहाँ 35 में जीवन रेखा भी टूट रही है, भाग्य रेखा भी जाके कट रही है, और यहीं 35 के एज में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का मिलन हो रहा है, यानी दिल और दिमाग का तालमेल खराब। ऊपर से कोई कोई व्यक्ति का आना, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, ठीक है, या किसी के बाद में आके आपने काम किया हो, ऐसी कोई भी स्थिति जिसने आके आपको धोखा दे दिया, और उस धोखे कारण से आपको धन का नुकसान हुआ, और या फिर बोलो उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आपने आके गलत निर्णय लिया जिसके कारण से आपको धन का नुकसान हुआ, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। तो एक कट आपको 35 के एज में लगा हुआ दिखता है। उसके बाद में देखिए, अब 35 के बाद में अगर अब इसको देखिए 39 के एज में भी आपको एक धन की रेखा में कट है, ठीक है। वहाँ पे भी एक परेशानी आई होगी, लेकिन एक देखिए अच्छा बात यहाँ पे है, 35 में एक प्रोग्रेस भी मिल गया आपको। जैसे धोखा हुआ लेकिन उसके बाद में प्रोग्रेस हो गया, तो हो सकता है कुछ रिकवर हो गया होगा, ये भी हो सकता है,
ठीक है, कुछ रिकवरी को भी ये बता सकता है ऐसे समय में। उसके बाद में 39 में मैंने जैसे बताया कि 39 में एक और इनको कट लग रहा है। 39 के बाद में 42-43 के अराउंड में एक कट लगा। उसके बाद में 43 के बाद 46 और 49-50 के अराउंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे, कुछ विवाह संबंधी बच्चों का हो सकता है, पढ़ाई संबंधी बात हो सकती है, कुछ भी ऐसा वहाँ पे आपका खर्च हुआ 49 के आसपास में। उसके बाद में धन की स्थिति के बारे में देखिए क्या होता है। ये ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट आपने किया या जो भी खर्च हुआ होगा, और वहीं पे एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, तो यहाँ पे आपको प्रमोशन भी हो सकता है मिला हो 49 के आसपास में। ठीक है, 49-50 के एज के आसपास में आपको प्रमोशन भी मिला हो, ऐसी ये स्थिति बन रही है। अब आगे देखिए 49 के बाद में 49 और 2 2 4 पकड़ लो इसको, 53 का एज भी अच्छा गया आपको, फाइनेंशियल गेन हुआ आपको, प्रॉफिट रहा आपको। ठीक है, 53 के बाद से फिर ये रेखा टूट गई, यहाँ पे चली, फिर ये चली, और फिर ये साइड से और आ रहा है। मतलब देखिए कुल मिला के एक दूसरे की रेखा ओवरलैप करते हुए कंप्लीट रेखा आपको यहाँ तक बना रही, लेकिन रेखा बीच बीच में टूट रही है। बस प्रॉब्लम यहीं पे हो रहा है आपको। इसके कारण से ना, अब धन की एक रेखा जब सीधी चलती है तो आदमी को एक सियोरिटी रहता है, लेकिन जैसे टूट टूट के ओवरलैप करके रेखाएं चलती हैं ना, तो आदमी थोड़ी सी धन की स्थिति को लेकर डामाडोल फील करने लगता है अपने आप में। हालांकि स्थिति आपकी डामाडोल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आदमी को उसको एक स्टेबिलिटी जो है ना, वो स्थायित्व, उस पर एक डर सा लगा रहता है। ये स्थिति बनी है आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये रेखा तो मजबूत स्थिति में चल रही है, अच्छी स्थिति में चल रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी अभी आपका जो एज है 64 आपने कहा है, तो 63 के अराउंड में आपको एक धन का आपको कट लगा, या एक लंबा आप धन कहीं पे इन्वेस्ट किए होंगे, ऐसी स्थिति भी और बता रहा है। लेकिन उसके बाद में मैं देख पा रहा हूँ कोई प्रकार की बाधक स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। अप टू एंड आपको धन को लेके प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप धन के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये जो केस है ना, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मेरे को लगता है 2024 तक में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो रेखा की स्थिति है वो साल भर या 6 महीने की स्थिति है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वो आपने सफ़र कर लिया जो करना था। तो ये थी आपकी स्थिति। अभी इसमें कुछ और बात बताता हूँ जो ख़ास बात है इनके हाथ में। चंद्रमा पे मैं बात कर रहा था। देखिए इनकी अगर चंद्रमा का पर्वत देखेंगे, काफ़ी बड़ा एरिया मिला हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सीधा है और रेखाएं काफ़ी हैं इसमें, तो बार बार बदलाव भरा जीवन रहेगा। या फिर जॉब रहा होगा आपका, अब तो आप रिटायर हो गए, तो आपका जॉब भी रहा होगा ना, तो बार बार ऐसा जॉब में थे रहे होंगे आप कि आपका बार बार ट्रांसफ़र होता रहा होगा, बार बार सिटी बदलते रहोगे, शहर बदलते रहोगे। तो काफ़ी यात्रा इन्होंने कराया इन चंद्रमा के लकीरों ने आपको। ठीक है, बाकी चंद्रमा आपको सपोर्टिव है। आपको आपके परिवार, ये जो है ना, ये रेखा जीवन रेखा जब भाग्य रेखा से मिलती है, ऐसे लोगों को परिवार का सहयोग नहीं मिलता, परिवार वाले इनके काम नहीं आते। लेकिन चंद्रमा से सपोर्ट मिलने के कारण से ऐसे लोगों को इनके जो बाहरी जो मित्र दोस्त यार होते हैं ना, वो इनके काफ़ी सहयोग का काम करते हैं। उनसे सहयोग मिलता है इनको, मित्रों से सहयोग मिलेगा, बाहरी लोगों से सहयोग मिलेगा, लेकिन घर के लोगों से इनको सहयोग नहीं मिलेगी। हो सकता है उपेक्षा मिल जाए, ये ज़रूर है। ऐसी स्थिति जनरेट होती है ऐसे समय में। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, अभी अब खैर ये वाली स्थिति तो मैं बुरी ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ धोखा हुआ। अदरवाइज दो रेखाएं जब ऐसी टच कर रही ना, ये राजयोग बनाती है, चंद्र से सहयोग मिलता है भाग्य रेखा को, तो ये लंबे समय तक धन प्रदायक स्थिति को जनरेट करती है। ठीक है, अच्छी स्थिति, इसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ राहु का पर्वत को भी देखते हुए, तो राहु का पर्वत भी आपका बहुत सही कंडीशन में दिखता है। तो आपका हाजमा भी सही रहेगा, हाजमा से संबंधित चीज़ों में भी वैसी कोई ख़ास परेशानी नहीं रहेगी, अच्छी स्थिति है। ठीक है, बाकी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नेगेटिव साइन लगता है यहाँ पे। ये देखिए लास्ट में ये जो एक पत्ता का आकार बनाता हुआ दिख रहा है, पता नहीं ये कंप्लीट हुआ नहीं है खैर आपके फ़ोटो में, लेकिन ये बन तो, अगर ये बन जाए भविष्य में, मुझे इस चीज़ का बस खाली एक टेंशन रहेगा कि ये मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं रहता। अगर ये बन गया तो फिर आपको बुढ़ापे के एज में भी जो है ना, सेंसलेस होना, अपने अंतिम समय में ऐसे लोगों का सेंस ख़त्म होता है,
दिमाग में जो साथ है शरीर का वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है, ऐसी स्थिति बनाता है यह। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, इससे इनको लाभ होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फालतू चीज़ों पे सोचने की बजाय मेडिटेशन करें, घंटे 2 घंटे समय अकेले शांति सुन पाएँ, तो इनके मस्तिष्क को जितना आराम देंगे उतना अच्छा है इनके लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो, और कुछ सजेशंस थे मेरे साइड से आपको, तो ये मैंने सारे बता दिए हैं। अब आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।